जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल तेजस सेंटर पर। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कीबोर्ड की जो कीज होती हैं उनके कितने प्रकार होते हैं और जो कीज होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक कीज आती है इसेक। इसेक एक कीज होती है जैसे कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, अचानक कोई सा भी विंडो खुल जाता है तो ये प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, आपको माउस यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ठीक से कीबोर्ड पर पकड़ बना लेते हैं तो आपको माउस सिर्फ नाम मात्रा के लिए ही यूज करना पड़ता है, क्योंकि सारा काम कीबोर्ड से ही होता है। इसे के बाद इसे में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे कि मान लीजिए एकदम ब्लिंक होने लगा, तो इसे दबाते हैं फिर भी हट जाता है। ठीक है, इसके बाद में और भी की समझानेंगे कि उन्हें हम क्या कहते हैं और उनका यूज़ क्या होता है। जैसे कि डबल शिफ्ट होता है तो इधर भी शिफ्ट होता है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में भी शिफ्ट होता है, तो इनका यूज़ क्या होता है ये भी बाद में बताएंगे। उसके बाद में होता है फंक्शंस की। जो फंक्शंस की होती हैं वह डायरेक्टली पहुंचने के लिए, जैसे मान लीजिए आपको सिस्टम ऑफ करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F दबाएंगे, या फिर रीनेम करना है F2 प्रेस करेंगे। ऐसे ही डायरेक्टली हम वर्क करने के लिए, मतलब फंक्शंस मतलब उसके कार्य या प्रकार करने के लिए जो हम कीज यूज़ करते हैं उन्हें हम फंक्शंस की कहते हैं। जैसे फंक्शंस की याद रखेंगे, जैसे F1 F2 A12 होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 12 संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बाद में जो जैसे कि डबल विंडो भी होता है और डबल कैप्सूलॉक किस कार्य के लिए था, ये हम टाइपिंग जब सीखेंगे हम लोग तो बताएंगे। अधिकतर वैसे डबल शिफ्ट का जो यूज़ होता है वो हिंदी की टाइपिंग में अधिकतर होता है, क्योंकि उसमें बार बार शिफ्ट का प्रयोग करना पड़ता है, और इंग्लिश में तो ऐसे ही बहुत कम। उसके बाद आता है टैब। टैब में क्या होता है कि जैसे एक होता है स्पेस, ठीक है, स्पेस से डबल जो काम करता है वो टैब होता है। अगर कंट्रोल के शिफ्ट के साथ अगर टैब करेंगे तो उल्टा काम करेगा, और विदाउट शिफ्ट के कार्य करेंगे टैब का तो सीधा का। और कैप्स लॉक का मतलब होता है जिसे बड़े अक्षर लिखना है। वैसे हिंदी मंगल फॉन्ट में इसका कोई यूज़ नहीं है कैप्स लॉक का। ठीक है, इंग्लिश में बड़े अक्षर जब लिखना पड़ता है तो कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं, जिसे हम कैप्स लॉक कहते हैं। ठीक है, और शिफ्ट में क्या होता है कि जैसे मंगल फॉन्ट अगर हिंदी में आप चला रहे हैं तो डी से आ बनता है, हलंत लगता है, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो आ बनता है। ठीक है, इसे हम शिफ्ट कहते हैं। या फिर इंग्लिश में जब टाइपिंग कर रहे हैं आप, तब शिफ्ट का अगर यूज़ करेंगे तो शिफ्ट के साथ अगर जे दबाएंगे तो जे कैपिटल में बनेगा। ठीक है, और कंट्रोल का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे किसी के साथ एक कंट्रोल करता है एक हिसाब से, जैसे शॉर्टकट की जितनी होती है, जैसे कंट्रोल R दबाएंगे तो उसमें एक बॉक्स खुल के आएगा। बॉक्स उसमें अगर हम लोग डालेंगे कि क्या, जैसे विनवर्ड, मतलब हमें मान लीजिए कि MS वर्ड खोलना है, ठीक है, तो कंट्रोल R दबाएंगे, उसके बाद उसमें जो आएगा उसमें डालेंगे विनवर्ड तो ऑटोमेटिक खुल सकता है। ठीक है, कंट्रोल इक्वल दबाएंगे या कंट्रोल शिफ्ट इक्वल दबाएंगे तो कैप्स लॉक जब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल इक्वल तो सब स्क्रिप्ट लग जाएगा। ठीक है, और अगर वही शिफ्ट के साथ करेंगे तो प्लस उसमें आएगा, क्योंकि शिफ्ट के साथ जो छिपा हुआ अक्षर होता है वो आता है। उसके बाद भी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और कौन सी की हैं। जैसे कि ये है QWERT, तो यहाँ पर ए क्या है, ए अल्फ़ाबेटिकल कीज कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल। अल्फ़ाबेटिकल मतलब होता है वर्णमालात्मक, मतलब जो वर्णमाला होती हैं, जो अक्षर कह सकते हैं एक हिसाब से हम उन्हें। ठीक है, जैसे QWEASDF। और हिंदी में अगर आप टाइपिंग करेंगे तो पहले हम सोच रहे थे, जब मैंने सीखी नहीं थी हिंदी में टाइपिंग, तो मैं सोच रहे थे कि इसमें ये होता है कि जैसे जी है तो यहाँ से गा बनता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगल फॉन्ट में जो है वो जी से क्या बनता है, ऊ बनता है, और टी से ऊ बड़ा वाला बनता है। ठीक है, एच से पा बनता है। इसमें पहले हम सोच रहे थे कि नहीं एच से हा बनता होगा, लेकिन हा तो यू से बनता है। वो हम बताएंगे आपको, आप नो टेंशन रहें, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको टाइपिंग हम सिखा के मानेंगे, ये मैंने संकल्प किया है, और ऐसे ही सीरीज आती रहेगी बराबर। इसके बाद में अगर हम देखें कि वर्णमाला, इसमें जैसे कि मान लीजिए यस दबाएंगे आप और कैप्स लॉक यूज़ नहीं किया है और आपने यस प्रेस किया तो इस्तेमाल बनेगा। अगर कैप्स लॉक जो हमने बताया है, अगर कैप्स लॉक आप यूज़ करेंगे उसके बाद अगर एस प्रेस करेंगे तो फिर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी शॉर्टकट की भी एक दिन हम बताएंगे, लेकिन पहले तो हम लोग बेसिक जानकारी पहले कि कौन सी कीज़ क्या कहते हैं।
जैसे कि मान लीजिए हम आपको हिंदी टाइपिंग के बारे में आगे बताएंगे, तो हम बताएंगे कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ ए वाला प्रेस करना है या फिर शिफ्ट के साथ ए। तो आपको अगर शिफ्ट ही नहीं पता है तो फिर कैसे क्या होगा। इस वजह से आपको पहले कीबोर्ड जान लेना है किस तरह से बना हुआ है। उसके बाद आता है जैसे कि इंटर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इंटर। तो इंटर का काम क्या होता है, प्रवेश करना। प्रवेश का मतलब एंट्री मानना कह सकते हैं अपने अगर मूल भाव में देखें कि इंटर का मतलब होता है कि जैसे कि इंटर प्रवेश करना। जैसे कोई हम खोल लें, जैसे क्लिक करते हैं माउस से, जो क्लिक करते हैं उस पर अगर मेन्यू पे ले जाकर अगर इंटर करते हैं तो उसमें हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात एंट्री कर देते हैं। और देखिए ये लेफ्ट साइड का शिफ्ट है। अगर हम कोई भी अक्षर जैसे ASDF, अगर हम अक्षर जो है वर्णमाला अगर लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, अगर शिफ्ट की यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए ए लिख के हमें शिफ्ट बड़ा बनाना है तो हम राइट हैंड वाला ए जो शिफ्ट है वो प्रेस करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसमें 2 शिफ्ट होते हैं। पहले हम भी सोच रहे थे कि यार ये 2 शिफ्ट क्यों है, डबल क्यों है, बाद में पता लगा अच्छा टाइपिंग मतलब दोनों जब हैंड से करते हैं। और टाइपिंग कैसी करनी चाहिए वो भी आपको बताऊँगा। उसके बाद है यहाँ पर ए विंडो बटन। विंडो और टैब अगर प्रेस करेंगे तो विंडो और टैब अगर जब हम प्रेस करेंगे तो हमें क्या दिखता है कि जितनी भी फाइलें ओपन हैं वो सब आ जाती हैं। शॉर्टकट की हम आपको बताएंगे आगे कि किस तरह से यूज़ होती हैं। उसके बाद में हम बताएंगे कि और इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। और मंगल फ़ॉन्ट, हिंदी का जो मंगल फ़ॉन्ट है उसमें विशेषता भी बता देते हैं आपको इसी वीडियो में। उसमें विशेषता ये होती है जैसे एक कृतिदेव फ़ॉन्ट आता है। अगर किसी सिस्टम में कृतिदेव फ़ॉन्ट नहीं है तो उसमें आपने कुछ और लिखा तो उसमें कुछ और शो करता है या तो शो ही नहीं करता है। इस वजह से जो मंगल फ़ॉन्ट है वो बहुत अच्छा है और सरल भी है। आप अगर इंग्लिश में टाइपिंग कर लेते हैं तो 10 दिन में हिंदी टाइपिंग सीख जाएंगे मंगल फ़ॉन्ट पर, ये मेरा दावा है। और लेकिन उसके लिए आपको हिंदी के अक्षर, बेसिक मूल अक्षर आने चाहिए। जैसे कि संयुक्त अक्षर होता है वो किस किस से बना होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन मत लें। उसके बाद आता है एरो की। एरोस की से क्या होता है कि जैसे कि हम एक्सेल पे जब अधिक कार्य करते हैं तो एरो कीज का बहुत यूज़ होता है। वैसे भी यूज़ होता है हर जगह। जैसे कि हम कोई पेज मेकर यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो सेलेक्ट करके उसका कोई चीज़ ला रहे हैं, मतलब कोई जो हमने एक मान लीजिए थंबनेल बना रहे हैं तो जो सेलेक्ट करके लाते हैं माउस की वजह इससे, क्योंकि माउस से थोड़ा बहुत वैसे नहीं चिपक सकता जैसे यहाँ से चिपका सकते हैं जहाँ पर। और इसमें है कि लेफ्ट एरो, अप एरो, डाउन एरो, ठीक है। उसके बाद हम अब देखेंगे उसके बाद क्या है, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सी कीज़ बची हैं और उनका यूज़ क्या होता है, हम शॉर्टकट कीज़ भी बताएंगे एडवांस लेकर बेसिक तक। पहले बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, आप आराम से सीख सकते हैं। उसके बाद में है ये अल्फ़ाबेटिकल कीज़। अल्फ़ाबेटिकल कीज़ यहाँ पर देखिए, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ वहाँ भी थी और यहाँ भी थी। यहाँ पर जब नंबर लॉक यहाँ पर अगर प्रेस करेंगे तभी होगा, ठीक है। और इसका यूज हिंदी जब टाइपिंग करते हैं तो उनका जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मार्क लगाना है तो एल्ट के साथ ये प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक शेष की बची और भी है, उसके बाद में शिफ्ट है। शिफ्ट का यूज़ होता है जैसे कि कोई स्पेस देने के लिए या जगह देने के लिए। जैसे मैंने लिखा राम घर जाता है, तो घर के बाद जो जाता है एक स्पेस होता है वो इसी बटन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।